जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज है 1 सितंबर और दोस्तों आज से ही एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो है 2023 स्टार्ट हो चुका है सितंबर से ही। तो दोस्तों आज था पहला एग्ज़ाम। तो आज दोस्तों जो भी प्रश्न जीके से पूछे गए थे 25 प्रश्न, उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आपका यदि आने वाले दिनों में आपका यदि एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना लेट किए। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल इस तरह पूछा गया था कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये मंदिर का नाम है भीतर गांव, कि यह मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये देखिए उत्तर प्रदेश में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों सांगपो किस नदी का नाम है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सांगपो, ये जो दोस्तों बार बार ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। सांगपो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ये इसका उपनाम है। और दोस्तों ये किस क्षेत्र में इसको दिया गया है, तो ये तिब्बत का जो इलाका पड़ता है दोस्तों, इसमें इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों देखिए, मंदारिन किस देश की भाषा है। तो दोस्तों ये जो है सबसे दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों ये आप लोग थोड़ा सा गेस कीजिए जी कि ये कौन देश होगा। दोस्तों ये चीन होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या और यहाँ पे सबसे अधिक यह भाषा बोली जाती है, मंदारिन। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। अब देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किस सिटी को जोड़ता है। तो दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन किस तरह से था, आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता जैसी जो ये प्रमुख राजधानी है ना, ठीक है, इनको ये जोड़ता है कौन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला दोस्तों इस तरह पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे, यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसके दोस्तों दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। और कब किए थे दोस्तों, तो डेट आप लोग याद रखिएगा, 1875 को किए थे। ठीक है, आपका आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने दोस्तों 3 समाज की स्थापना की है। ठीक है, एक ब्रह्म समाज की स्थापना की है। अब दोस्तों वो आत्मीय सभा की स्थापना किए थे, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा और एक वेदांता कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ज्योतिबा फूले, इन्होंने किसकी स्थापना की है, सभा की, कौन सी सभा, तो ये दोस्तों सत्या शोधक समाज जो है इनकी स्थापना की है। ठीक है, सत्या शोधक समाज की स्थापना की है। कब किया दोस्तों, तो इसका डेट हो जाएगा दोस्तों आपका 1873 में। ठीक, अब देवेंद्रनाथ जो है, देवेंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने किस सभा की स्थापना की है, तो तत्वबोधि। ठीक है, तत्वबोधि। अब इसका डेट जो हो जाएगा 1839 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगला देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन की है। देखिए दोस्तों आपका कैसे कैसे सवाल आपका पूछा जा रहा है, जैसे जितना आप लोग पढ़ के जाते हैं दोस्तों वहीं से आपका सवाल फंसता है। सिर्फ आपको हड़बड़ाना नहीं है, शांति से एकदम आपका एग्जाम देना है। ठीक है, तो इसके दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे, तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद किए हैं। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों ऑप्शन की यदि बात करें तो आचार्य केशव चंद्र सेन जो है ये किसकी स्थापना किए हैं, आचार्य केशव चंद्र सेन जो है ये 1864 में दोस्तों वेद समाज, ठीक है, 1864 में वेद समाज की स्थापना की है। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस जो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो 1939 में की है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक, अब देखिए अगला सवाल दोस्तों, चार मीनार कहाँ पे है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही एकदम सिंपल सवाल पूछा गया था आपको, तो ये दोस्तों हैदराबाद में आपका है। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 यानी 25 से लेकर 28 तक इसको क्या बोला जाता है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल था जो कि हमको सही एनालिसिस नहीं है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका था। ठीक है, जैसे 25 में क्या है, धर्म को मानना, आचरण एवं प्रचार का अधिकार। ठीक है, और 26 में क्या है, धर्म के प्रावधान का अधिकार है। यदि 27 में बात करें दोस्तों तो धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं, ठीक है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ये आपका था। और 28 में दोस्तों धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। ये आपका चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपका आने वाले एग्जाम दिनों में आपका यदि एग्जाम है तो इसे आपको ध्यान से पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों जीडीपी से एक सवाल पूछा गया था, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसकी जो गणना है कौन करता है, ये कौन मंत्रालय करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय करता है। ठीक,
अब अगला दोस्तों देखिए, इस तरह का सवाल पूछा गया था आपको, पद्म श्री 2023 इससे रिलेटेड सवाल था, और भारत रत्न सिंगर से रिलेटेड एक सवाल था, फीफा विनर से भी एक रिलेटेड सवाल था। ठीक, अब अगला देखिए दोस्तों, जो पूछा गया था, देखिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों ये दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए डेबिट कार्ड का उपयोग तभी किया जा सकता है जब आपके अकाउंट में पैसे हो, है ना। आपके अकाउंट में जब पैसे हो तभी आप डेबिट का यूज कर सकते हैं, जबकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड का उपयोग आपके अकाउंट में नकदी ना होने के समय भी इसका किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों में ये अंतर है, ये इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों देखिए, साहित्य के क्षेत्र में 2022 को नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया था। ठीक है, किससे दिया गया, तो एनी एरोनॉक्स को दिया गया था। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल इस तरह पूछा गया था, देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था। पहली बार तिरंगा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे फहराया था, तो लाल किले में ये तिरंगा फहराया था। अगला दोस्तों यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। तो ये दोस्तों ये आपके इस तरह के सवाल पूछे गए थे।